स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव हारने के बाद धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी धांधली का लगाया आरोप। एक और बड़ी अपडेट, सिराथू में एसपी का बड़ा आरोप, बोले केशव प्रसाद मौर्य हारे बीजेपी समर्थक कर रहे हैं पथराव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गाजीपुर में 7 सीटों पर दौड़ी साइकिल, मुरझाया कमल, रिकॉर्ड मतों से जीते सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा लोगों ने तो वोट किया नहीं तो फिर ये ईवीएम का कमाल। एक और बड़ी अपडेट, सपा ने की शिकायत, जीते प्रत्याशियों को नहीं दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बम्पर जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले पंजाब में किया इनकलाब, अब देश की बारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पिता मुख्तार की विरासत बचाने में कामयाब रहे अब्बास अंसारी। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस बोली हम केवल चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, सोनिया गांधी जल्द बुलाएंगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गठबंधन समर्थकों ने किया बवाल, सीहोर 3 थाना प्रभारी समेत कई चोटिल, चुनाव में धांधली का आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस को 5 राज्यों में खराब प्रदर्शन पर आया राहुल गांधी का पहला बयान। बताएंगे क्या कहा, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव हारने के बाद धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी धांधली का लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों, कन्नौज की छबरमऊ विधानसभा से सपा प्रत्याशी अरविंद यादव चुनाव हार गए हैं। बता दें कि उन्होंने प्रशासन के अफसरों पर जबरन हराने का आरोप लगाया। बता दें, छिबरामऊ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अर्चना पांडे को विजय घोषित होते ही सपा प्रत्याशी अरविंद यादव ने धांधली करने का आरोप लगाया। बता दें कि सपा प्रत्याशी ने प्रशासन के अफसरों पर जबरन हराने का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है। बता दें कि सपा प्रत्याशी अरविंद यादव ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में अधिकारियों ने हेराफेरी की। मैं 2700 वोटों से चुनाव जीत गया हूं, मुझे आखिरी राउंड में हरा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो गन्ना से संतुष्ट नहीं है। चलिए अगली खबर, सिराथू में एसपी का आरोप, केशव प्रसाद मौर्य हारे बीजेपी समर्थक कर रहे हैं पथराव। दरअसल दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने दूसरी बार जीत हासिल की है। इसी बीच सिराथू विधानसभा से खबर आ रही है कि एसपी प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर मतगणना स्थल पर पथराव और वोट कर उन्हें सर्टिफिकेट नहीं लेने दिया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि सिराथू विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी श्रीमती पल्लवी पटेल जी चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मतगणना स्थल पर पथराव और उपद्रव कर उन्हें सर्टिफिकेट लेने से रोका जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग से गुजारिश है कि उपद्रवियों पर तत्काल कार्रवाई करके उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। आपको बता दें कि सिराथू सीट से बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। सुबह मतगणना के दौरान केशव प्रसाद मौर्य रुझानों में कई बार पीछे नजर आए थे। चलिए अगली खबर, गाजीपुर 7 सीटों पर दौड़ी साइकिल, मुरझाया कमल, रिकॉर्ड मतों से जीते सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। दरअसल दोस्तों, गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर सपा ने परचम लहराया है। बता दें कि एक तरफा जीत से सपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। बता दें कि देर शाम शहर से लेकर गांव तक सपा समर्थक जश्न में डूबे रहे। बता दें कि पिछली बार भाजपा की ओर से 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद इस बार खाता तक नहीं खुलना अप्रत्याशित रहा। चलिए अगली खबर, यूपी में बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा लोगों ने तो वोट किया नहीं, ये मशीन का कमाल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम यूपी में बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत ने कहा है कि जनता ने तो वोट दिया नहीं, क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, ये तो मशीन का वोट है, अब चुनाव बैलेट से होना चाहिए। पश्चिम यूपी के 50% सीटों पर बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या एमएसपी गारंटी कानून आएंगे, क्या बिजली के दाम कम होंगे। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने की शिकायत, बोले जीते प्रत्याशियों को नहीं दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पत्र भेजकर शिकायत की कि समाजवादी पार्टी के विजय कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, कई जगहों पर काउंटिंग भी रोक दी गई है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो इन जगहों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि जीते हुए सपा के प्रत्याशियों के हाथों में जीत का सर्टिफिकेट पहुंच सके। बता दें कि समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि दिव्यापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने जीत हासिल की है, लेकिन आरओ की ओर से उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ऐसी ही शिकायत 131 विधानसभा कटरा जिला शाहजहां
शाहपुर को लेकर नरेश उत्तम ने आरोप लगाया है कि सपा प्रत्याशी राजेश यादव को जीत के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि नरेश उत्तम ने ऐसे ही आरोप बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर लगाया है। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट, कन्नौज की छबरामऊ, तिरवा विधानसभा सीट, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा सीट को लेकर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो सभी सीटों पर उनके विजेता प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिलवाए। इसके अलावा 306 विधानसभा डुमरियागंज में उन्होंने मतगणना बंद होने की बात कही। चलिए अगली खबर। पंजाब में बम्पर जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले पंजाब में क्या इनकलाब, अब देश की बारी। दरअसल दोस्तों, पंजाब में आपकी सुनामी के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया। बता दें कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पहले दिल्ली में और अब पंजाब में इनकलाब हुआ है, इसके बाद पूरे देश की बारी है। साथ ही संकल्प लिया है कि आप नया भारत बनाएगी। बता दें कि इसमें कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा, नफरत की जगह लोगों में प्यार मोहब्बत रहेगी, सभी सुरक्षित होंगे। इसके लिए केजरीवाल ने पूरे देश से अपील की है कि वो आपके साथ जुटे। बता दें कि इससे पहले पंजाब में वोटों की गिनती के शुरुआती रुझान मिलने के साथ ही दिल्ली की डीडीयू मार्ग स्थित आप दफ्तर पर कार्यकर्ता पहुंचने लगे। दोपहर होते होते पार्टी कार्यालय भर गया। बता दें कि केजरीवाल ने पंजाब की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि आपने कमाल कर दिया। चलिए अगली खबर। पिता मुख्तार की विरासत बचाने में कामयाब रहे अब्बास। दरअसल दोस्तों, सूबे में 7वें और अंतिम चरण की मऊ की धरती पर चुनाव जनसभा में मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं की बाहुबली को धूल चटाने की अपील भी काम नहीं आई। बता दें कि अंत में बाहुबली मुख्तार अंसारी का पुत्र सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। बता दें कि चढ़ाव उतार के बीच भाजपा के अशोक सिंह को कड़ी टक्कर देते रहे। जीत दर्ज करने के बाद अब्बास के समर्थकों ने मिठाई बांटने के साथ ही पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। बता दें कि इस चुनाव में मऊ विधानसभा की सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा बन गई थी। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अशोक सिंह को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील कर चुके थे, लेकिन सुभाषपा से प्रत्याशी के रूप में अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की विरासत को बचाते हुए इतिहास रच दिया। बता दें कि इसके पूर्व मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब्बास पहली बार चुनाव लड़े और विजय हासिल किया। जैसे ही अब्बास को जीत की घोषणा हुई तो समर्थक खुशियों से उछल पड़े। बता दें कि मऊ विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी का वर्ष 1996 से कब्जा बरकरार था। उन्होंने बसपा से ही इस सीट को जीता था। वर्ष 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था, जबकि वर्ष 2012 में मुख्तार ने कौमी एकता दल से चुनाव जीतकर चौथी बार जीत हासिल की थी। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने एक बार फिर हाथी की सवारी करते हुए बसपा की जिले में साख बचाई थी। इस बार सुभाषपा से उनके पुत्र अब्बास अंसारी ने मैदान में चुनाव लड़ा और अपने पिता की विरासत को बचाते हुए जीत दर्ज किया।